चलिए दोस्तों, मैं जैसे आप लोगों के बीच वादा किया था कि बिहार सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई हुई है। उसके अंतर्गत सबसे पहले इतिहास में आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत करें। आधुनिक इतिहास में पहला चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं इसका PDF आपको हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला आपका समस्या ख़त्म हो गया। दूसरा बात आती है कि हम बोले थे कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से आपका सिलेबस पूरा करवाएंगे। तो हम उसी के तहत ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपका सिलेबस पूरा करने का प्रयास है। और जो हम पढ़ा रहे हैं बस उसको आप पढ़ जाइए, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। और हमारा जो लेक्चर सुन लीजिए, लेक्चर को ध्यान से आप खाली सुन लीजिए, लेक्चर को आपको ध्यान से सुनना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो भारत में यूरोपियों का आगमन आधुनिक इतिहास में पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, बिना समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि विचार कीजिए, 15वीं शताब्दी में यूरोप में भौगोलिक खोज की शुरुआत पुर्तगाल एवं स्पेन से हुई मानी जाती है। देखिए, भारत में आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करें, आधुनिक से पहले आता है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन से पहले आता है प्राचीन इतिहास। तो यूरोपवासी यानी यूरोप के लोग आधुनिक भारतीय इतिहास में ही आना प्रारंभ नहीं हुए, ये प्राचीन काल से ही भारत आते थे, प्राचीन काल से ही इसका संबंध भारत से जुड़ा था। लेकिन ऐसा क्या मुसीबत आई कि आधुनिक भारत में यूरोप वासियों को भारत की खोज करना पड़ा। खोज तो प्राचीन काल से ही भारत का हो गया था। प्राचीन काल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए थे, प्राचीन काल में ही सिकंदर भारत आए थे। सिकंदर भी यूरोप के रहने वाले थे। लेकिन आधुनिक इतिहास में यूरोपवासी को भारत की खोज की जरूरत क्यों पड़ी? पहले जो यूरोपवासी आते थे स्थल मार्ग से आते थे, स्थल मार्ग होते हुए भारत की यात्रा करते थे। लेकिन स्थल मार्ग में बाधा आने के बाद, तो बाधा आ जाने के कारण यूरोपवासी स्थल मार्ग का प्रयोग करना बंद कर दिए, जिसके कारण यूरोपवासी को नए भौगोलिक खोज की शुरुआत करना पड़ा। तो यूरोपवासी में से दो देश, एक पुर्तगाल और एक स्पेन, ये दो देश अहम भूमिका निभाए भौगोलिक खोज की शुरुआत में। और भौगोलिक खोज की शुरुआत 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी का कहने का मतलब हो गया 1400 से लेकर 1500 ईस्वी के बीच को 15वीं शताब्दी कहते हैं। तो 15वीं शताब्दी ईस्वी में पुर्तगाल और स्पेन, यही दो देश अहम भूमिका निभाए भौगोलिक खोज की शुरुआत में। सर्वप्रथम बात करें तो पुर्तगाल के निवासी बार्थोलोमियो डियाज था। बार्थोलोमियो डियाज ने भारत की खोज की शुरुआत की। और बार्थोलोमियो डियाज 1487 ईस्वी में भारत को खोजने निकला। जब भारत को खोजने के लिए उसने निकला तो वहाँ के राजा, पुर्तगाल के राजा से उसने अनुमति मांगी। उस समय पुर्तगाल के राजा थे जॉन द्वितीय। जॉन द्वितीय से अनुमति मांगी और कहा, राजा हमें अनुमति दीजिए भारत की खोज के लिए, यानी भारत की यात्रा पर जाने के लिए। वहाँ के राजा मुस्कुराते हुए कहा, जाइए। और इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ वजह था, वो भी राजा जान रहे थे क्यों जाना चाह रहे हैं। तो 15वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोप में भौगोलिक खोज की शुरुआत पुर्तगाल एवं स्पेन से हुई मानी जाती है। ये सही है। लेकिन सर्वप्रथम सब भारत के ही खोजने के लिए निकला था। जो भी यात्री था सब भारत को ही खोजने निकला। लेकिन भारत मिल नहीं रहा था, भारत को किसी से जल्दी मिल नहीं रहा था। कोई भी काम करते हैं तो संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करने के बाद सफलता मिलती है, तो संघर्ष करना पड़ेगा। जो यूरोपवासी भारत जानते हैं किधर है, जानते थे, ये प्राचीन काल से ही
इसको पता था, लेकिन नया रास्ता खोजने में, नया तरीका खोजने में इसको समय लगा। तो सर्वप्रथम पुर्तगाल यात्री बार्थोलोम्यू डियाज ने भारत को खोजने निकला 1487 ईस्वी में, लेकिन इसे भारत मिला नहीं। 15वीं शताब्दी में इसने शुरू किया भौगोलिक खोज की शुरुआत, लेकिन मिला नहीं भारत, और इसने भारत की खोज न करके बल्कि अफ्रीका की खोज कर डाली, और अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंच गया, और अफ्रीका के दक्षिणी तट को ही इसने एक नया नाम दे दिया, जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। तो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी सॉरी दोस्त